أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سورہ نو کا رکوع نمبر 2 پارہ نمبر 29۔ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیلی بیان سورہ ہود کے اندر ہے۔ رب کائنات نے سورہ ہود میں 2 رکوع نازل فرمائے۔ جناب نوح علیہ السلام کی سیرت میں آپ کی زندگی مبارک کے حالات، یہاں پر دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جناب نوح علیہ السلام کی ایک شکایت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک شکایت تو وہ ہے جو پہلے رکوع کے اندر گزری ہے، نوح علیہ السلام نے جو اللہ رب العزت کے سامنے کی، اور یہاں پر دوسری شکایت کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں رب اے میرے پروردگار، کہا جناب نوح علیہ السلام نے اے میرے پروردگار، انہم عصونی، بے شک انہوں نے میری بات نہیں مانی، عصونی انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، اتباع کی، من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اس آدمی کی کہ نہیں زیادہ کیا اس کو اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے، الا خسارا مگر خسارے کے اندر۔ عزیز بھائیوں، جب تلاوت کرتے ہیں تو ایک چیز کا خاص الخاص خیال رکھنا ہے، من لم یزد ہو، من میم کے بعد نون ہے اور نون کے بعد لام ہے۔ جب نون کے بعد لام آئے یا را، لام یا را، نون کے بعد ان 2 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو سمجھو کہ نون سائلنٹ ہے، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اب ہم پڑھیں گے ملم، میم زبر لام مل، اس طرح نون جو ہے وہ خاموش ہو جائے گا۔ 2 حرف ایسے ہیں، ایک ہے لام اور دوسرا ہے را۔ من لم یزدہ مالہ وولدہ، دوسرا تلاوت کرتے ہوئے
हू ये जो 3 मरतबा आया है, तीनों के पढ़ने का अंदाज मुख्तलिफ है। मल्लम यजिदहू, ये हा के ऊपर सीधा पेश है। इससे आगे मालूहू, हा उल्टा पेश है। उल्टा पेश जहां आएगा वहां उसको ज्यादा खींच के तिलावत की जाएगी। मालूहू, इससे आगे तीसरी मर्तबा जब हु आया है, व वलदुहू, इस हा के ऊपर उल्टा पेश है और मद है। 5 अलिफ के बराबर इसको लंबा करके तिलावत किया जाएगा। तो जो हु ज़मीर है, हरफ है, 3 मर्तबा यहाँ आया है और तीनों में ही पढ़ने का अंदाज अलग अलग है, मुख्तलिफ है। इस चीज़ का खासुल खास ख्याल रखना है। इल्ला खसारा, मगर नुकसान में नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिकायत करते हैं, ऐ मेरे रब, इन्होंने मेरा कहा नहीं माना और उन सरदारों और मालदारों के पीछे लग गए जिन्हें तूने माल और औलाद अता फरमाई, मगर वो माल और औलाद उन्हें कोई फायदा पहुंचाने के बजाय उनके लिए और ज्यादा खसारे का बायस बन गए, क्योंकि इस माल और औलाद के गुरूर ही की वजह से उन्होंने हक को ठुकराया और इसी माल और औलाद को अल्लाह ताला के राजी होने की दलील के तौर पर पेश करके कौम को बहकाया कि हमारे पास माल है, ये दलील है कि अल्लाह ताला हम पे राजी है। ये दलील उनकी अवाम को बहुत ज्यादा अपील करती थी। असल में ये दलील है नहीं, लेकिन अवाम इसको तस्लीम करके उनकी इत्तिबा करते, अल्लाह ताला के रसूल और पैगंबर की इत्तिबा को छोड़ देते। व मकरू मकरन कुब्बारा, और उन्होंने मकर किया, खुफिया तदबीर की, बहुत बड़ी खुफिया तदबीर, बहुत ज्यादा बड़ा मकर और तदबीर उन्होंने ये की कि लोग जो सियासी और मजहबी बावे उनकी इत्तिबा करते थे, तो उन्होंने कहा कि इन बावों की इत्तिबा में कायम रहो। अगर ये लोग मजहबी और सियासी बावे छोड़कर अल्लाह के रसूल के पीछे चल पड़े तो हमारी सरदारियां और हमारी चौधराहटें तो खत्म हो जाएंगी। ये उन्होंने आपस में तदबीर की और ये 5 थे बुत जो अल्लाह के वलियों के बुत बनाए गए थे, औलियाउल्लाह के, सालेहीन के। वक़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम, और उन्होंने कहा तुम हरगिज अपने माबूदों को न छोड़ना। वला तज़रुन्न वद्दा, और न कभी वद को, ये एक है। वला सुवा, और न सुवा को। वला यगूसा, और ना यगूस को। व यऊका, और यऊक को। व नसरा, और नसर को। ये 5 हैं, वद, सुवा, यगूस, यऊक, नसर। असल में ये अल्लाह ताला के नेक बंदों के नाम थे। चुनाचे सही बुखारी शरीफ में हदीस है, सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, ये 5 नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के साले लोगों के नाम हैं। ये उन्होंने बना रखे थे 5 तन। जब वो फौत हो गए तो शैतान ने उनकी कौम के दिलों में ये बात डाली कि बतौर यादगार जिन मजलिसों में वो बैठते थे वहां उनके बुत नस्ब कर दो और उनके वही नाम रख दो। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया तो उस वक़्त उनकी इबादत नहीं की गई, यहाँ तक कि जब वो बतौर यादगार बुत नस्ब करने वाले फौत हो गए और किसी को इस बात का
इल्म ना रहा तो उन बुतों की इबादत होने लगी। सहीह अल बुखारी किताब तफसीर हदीस नंबर 4920। ये सालेहीन के और औलिया उल्लाह के नेक लोगों की बुत थे। यही बुत जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया तूफान का, तो बाद में नस्ल दर नस्ल लोगों में ये किस्से कहानियां तो चलते थे कि फलां बुजुर्ग थे और उनकी परस्तश होती थी, उनकी पूजा होती थी। चलते चलते ये अरब के अंदर भी पहुंच गया। नूह अलैहिस्सलाम का जो इलाका था वो आज जहां पर मुल्क इराक है, इराक का मुल्क, इस इलाके में आपने दावत व तबलीग का काम किया। फिर लोग गर्क भी हो गए। गर्क होने के बाद फिर कई अरसा, बहुत सा अरसा गुजर गया, फिर इन्हीं बुतों की परस्तश होने लगी। चुनाचे अरब के मुख्तलिफ इलाकों में सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा की इसी रिवायत में मज़कूर है कि यही बुत जो कौम नूह में थे बाद में अरब के अंदर आ गए। वद दोमतुल जंदल में कलब कबीले का बुत था, सुबा हुजैल का था, यगूस मुराद कबीले का, फिर उसकी शाख बनु गुतैफ का जो सबा के करीब वादी जुरफ में आबाद थे, यऊक हमदान का, और नसर हेमियर का था जो जुलकुला की आल थे। तो अरब के अंदर भी इन्हीं बुतों की परस्तश होती रही काफी अरसा तक। यहां पर एक लफ्ज आया है वला यगूसा। इस लफ्ज के शुरू से अगर या ना हो तो बाकी रह जाएगा गूस और गौस। इसी से लफ्ज गौस निकला हुआ है। तो अजीज भाइयों, ये जो सिलसिले होते हैं शिरक के, अक्सर इनके ताने बाने आपस में मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर गाय है, गाय की पूजा और परस्तश मिस्र के अंदर बहुत ज्यादा उरूज पर थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया अल्लाह ताला ने सूरत का नाम ही रखा है सूरतुल बकरा, और उसी गाय का वाकया जिसकी परस्तश की जाती थी। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, गाय ज़बा करो। गाय क्यों ज़बा करो? गाय के अलावा भी तो जानवर थे ना। गाय को ज़बा करने का हुक्म दिया इसलिए कि इसकी पूजा की जाती थी ताकि शिरक का कला कमा हो जाए और शिरक का खात्मा हो जाए। इसलिए हुक्म दिया कि गाय को ज़बा करो। वो गाय की परस्तश करते थे, इसकी पूजा करते थे। अब ये जो इलाका था ये तो मिस्र का इलाका है जहां गाय की पूजा है। हिंदुस्तान में गौ माता, गाय की परस्तश और पूजा, तो ये मिस्र में और हिंदुस्तान में जो गाय की पूजा है ये आपस में मुश्तरक है। शिरक के सिलसिले और ताने बाने आपस में मिल जाते हैं। यहां पर भी यगूसा और गौस ये मिलते जुलते लफ्ज हैं। हरूफ से आप अंदाजा कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौहीद की समझ अता फरमाए। आपने देखा होगा कि बाज अहबाब अपने बुजुर्गों की तस्वीर बना के और गले में हार डालकर अपने घरों में लटका लेते हैं, अपनी दुकानों में और अपनी बैठकों के अंदर। फलां हजरत साहब हैं करनी भरनी वाले, तो उनकी तस्वीर बना के और हार डाल के, और बाज जगह पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई कई बुजुर्गों के औलिया उल्लाह की तस्वीरें बना के वो लटका लेते हैं। फिर उसी से आगे नस्ल दर नस्ल शिरक का सिलसिला चलता रहता है। आप इसी बात से अंदाजा फरमा ले कि ये जो 5 नाम है वद्दम वला सुवा, ये औलिया उल्लाह थे, अल्लाह ताला के साले बंदे थे और नेक थे। लोगों ने शुरू में तो ये किया कि इनके मुजस्मे बना लेते हैं,
जहां बैठकर इबादत करते थे, हमें इनकी याद ताज़ा होगी और हम भी दिल लगी से इबादत करेंगे। जब वो नस्ल दुनिया से चली गई, अगली नस्ल आई, तो वो समझे कि हमारे बड़े तो इनकी पूजा करते थे। इस तरह शिरक का सिलसिला चल पड़ा और अल्लाह ताला ने इस तरह निज़ाम और हिकमत के तहत किस तरह ये सिलसिला चला शिरक का, और ये हैं भी 5। इसी से ये आप देखते हैं कि 5 का सिलसिला चलता है। अल्लाह पाक हमें तौहीद की समझ अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिशन पर भेजा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को। चुनाचे हदीस मुबारक में है, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सैयदना अबुल हय्याज अल असदी बयान फरमाते हैं कि मुझे हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अला अब असोका अला मा बासनी अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें उस काम पर न भेजूं जिस काम पर और जिस मिशन पर मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था। अला आबासो का अलामा बासनी अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तदा तिमसाला इल्ला तमस्तहु, के ना छोड़ो कोई मूर्ति मुजस्मा मगर उसे मिटा दो, वला कब्रन मुशरिफा, और ना कोई ऊंची कब्र, इल्ला सव्वैताहु, मगर उसे बराबर कर दो। सही मुस्लिम किताबुल जनाइज बाबुल अम्र बे तस्वियतिल कब्र हदीस नंबर 969। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को कि जो भी मुजस्मे लोगों ने बना रखे हैं या कोई कब्र ऊंची है, उस मुजस्मे को मिटा दिया जाए और उस बुलंद कब्र को हमवार कर दिया जाए। ये सही मुस्लिम शरीफ में है। और यही सहाबा का शेवा था कि अल्लाह ताला की तौहीद को बुलंद किया जाए, वहदानियत को। वक़द अदल्लू कसीरा, और बिलाशुबा उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया। वला तज़िदिज़्ज़ालिमीन इल्ला दलाला, और ना ज्यादा कर जालिमों को इल्ला दलाला, मगर गुमराही के अंदर। ये आखिरी दर्जे की बद्दुआ है। जब लोग हद से निकल गए, साल हर साल और सैकड़ों बरस अल्लाह ताला की तौहीद की दावत देने के बाद जब कौम की तरफ से जवाब ही मनफी है, तो फिर अल्लाह ताला के रसूल और पैगंबर इस तरह की बद्दुआएं करते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन तमाम अंबिया कराम की ये बद्दुआ कुरान करीम के अंदर मौजूद है। और ये कुछ साल 10 साल का किस्सा नहीं है, सैकड़ों बरस दावत के बाद ये फरमाया वला तज़िदिज़्ज़ालिमीन इल्ला ज़लाला, और ना ज्यादा कर ए अल्लाह जालिमों को मगर गुमराही में। अजीज भाइयों, ये 2-4 दिन में तो नहीं ऐसा हो गया, जब दिल जख्मी हो गया तो फिर दिल से ये बात निकली है। इसी तरह जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है, रब्बना तमिस अला अमवालिहिम, ऐ हमारे रब इनके मालों को मिटा दे। या अल्लाह, ये जो कौम फरौन के माल है इनको तबाह कर दे, मिलिया मेट कर दे। वशदुद अला कुलूबिहिम, ऐ अल्लाह इनके दिलों पर मोड़े लगा दे, इनके दिल पर मोड़ ही लग जाए। फला युमिनु हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम, पस ना वो ईमान लाए हत्ता के देखें दर्दनाक अजाब को। सूरह यूनुस आयत नंबर 88। अजीज भाइयों, कोई मुअल्लिम, कोई आलिम दीन कभी ये नहीं चाहता कि फलाना आदमी मस्जिद में ना आए, खुतबा जुमा में ना आए,
दर्स कुरान में ना आए, कोई नहीं चाहता, लेकिन कभी कभार ऐसा माहौल बन जाता है कि एक आदमी, उसकी जुबान इस कदर कांटे बखेरती है कि मुअल्लिम दिल ही दिल में दुआ करता है, अल्लाह करे ना ही आए तो अच्छा है। लेकिन ये एक दिन का किस्सा नहीं होता, एक महीने का नहीं होता, एक साल का नहीं होता, साल हर साल उसकी तकलीफों को देखकर फिर ये दिल में दुआ निकलती है, अल्लाह करे ना ही आए तो अच्छा है। तो ये जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है। सूरह यूनुस के अंदर अल्लाह इनके मालों को तबाह कर दे और इनके दिलों पर मोहरें लगा दे, ये ईमान ही ना लाए। हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम, हत्ता कि वो दर्दनाक अजाब देख ले। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ भी सूरह इब्राहीम के अंदर है, 13वें पारे में, रब्बे इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन नास, या अल्लाह इन्होंने तो बड़े लोगों को गुमराह कर दिया है, जलालत पे और शिरक पे लगा दिया है। इसी तरह यहां अब एक मजमून शुरू होता है, मिम्मा खतीआतिहिम, यहां से एक नया उन्वान शुरू होता है, वो है गुनाह की तबाहकारियां, गुनाह की नौसत। मिम्मा खतीआतिहिम उग़रिक़ू फ़उदख़िलू नारा फ़लम यजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा। मिम्मा खतीआतिहिम, अपने गुनाहों ही की वजह से, उग़रिक़ू, वो गरक किए गए, फ़उदख़िलू नारा, और आग में दाखिल किए गए। पहले जो अजाब है पानी का और उसके फौरन बाद आग का। पानी क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इससे एक जुज अलग कर दो तो आग बन जाएगा। अल्लाह ताला के लश्कर है, पहला लश्कर जो है वो पानी का कि इनको गरक किया जाए, उसके बाद दूसरा लश्कर है वो आग का। फ़उदख़िलू नारा, दाखिल किए गए आग में। और इसी से हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाहुल बारी, आपने एक मसला इस्तेंबात किया है, अज़ाबुल क़ब्र हक़्क़ुन, कब्र का अजाब हक है। और उसके अंदर आपने कुरान मजीद की 8 आयात करीमात पेश की हैं। उनमें से एक ये है, इधर गरक हुए हैं, उधर अजाब शुरू हो जाता है। ये कौन सा अजाब है? ये कब्र का अजाब है। फ़उदख़िलू नारा, कुछ ऐसे भी कुरान और सुन्नत से इनहिराफ करने वाले ग्रोह मौजूद हैं जो कहते हैं कब्र का अजाब कोई नहीं, कब्र के अजाब के मुनकर है। तो कुरान मजीद में और अहादीस में अल्लाह ताला ने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई है, अजाबुल क़ब्र हक़्क़ुन, नाफरमानों के लिए कब्र का जो अजाब है वो हक है। एक ये आयत करीमा पेश की है और एक सूरह अल मोमिन से, वहाक़ बिआल फ़िरऔन सूउल अज़ाब अन्नारु युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या व यौम तक़ूमुस्साअह अदखिलू आल फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब। सूरह मोमिन आयत नंबर 45 और 46। और आले फ़िरऔन को बुरे अजाब ने घेर लिया, जो आग है उस पर सुबह शाम पेश किए जाते हैं। और जिस दिन क़यामत कायम होगी, ये तो कब्र के अंदर उनको अजाब हो रहा है, आले फ़िरऔन को सख्त तरीन अजाब में दाखिल करो, क़यामत के दिन ये ऐलान होगा। तो यहां पर भी इसी बात का तज़किरा है, इधर गरक किए गए, उधर कब्र के अजाब में मुब्तला हो गए। फलम यजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा, बस नहीं उन्होंने पाया अल्लाह ताला के अलावा अंसारा, मददगार, कोई मददगार नहीं पाया।
وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ یہاں پر بھی نوح علیہ السلام کی شکایت ہے، اور ایسی دعا جو بہت لمبا عرصہ گزارنے کے بعد کہا نوح علیہ السلام نے، ربی اے میرے پروردگار۔ جس طرح پہلے عرض کیا ہے نا کہ نون کے بعد جب لام آ جائے تو سمجھو کہ نون سائلنٹ ہے، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ یہاں پر آ گیا ہے را، نوح الرب، یہاں ہا پر تنوین ہے، نون تنوین تو را آ گئی۔ جب را آ جائے تو پھر بھی وہ نون بالکل خاموش ہے، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ دو حرف ایسے ہیں لام اور را، جب نون کے بعد آ جائے تو نون سمجھو کہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، صرف دو حرف ہے را اور لام۔ کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نہ چھوڑ زمین پر کافروں سے دیارا کوئی رہنے والا، دیارہ بسنے والا، اللہ سارے کافروں کو ہلاک کر دے، کوئی رہنے والا بسنے والا تیری زمین پر نہ ہو۔ انکا ان تذرہم، بے شک اگر تو ان کو چھوڑے گا، یضلوا عبادکا، وہ گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو، ولا یلدوا، اور نہیں وہ جنیں گے، الا مگر فاجرا، کفارا، فاجرن نافرمان کو، کفارا سخت منکر قسم کے لوگ۔ یہ اس وقت فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر آسمان سے وحی نازل فرما دی کہ جتنے لوگ تمہاری قوم سے ایمان لا چکے ہیں بس اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تو آپ نے فرمایا جب کسی نے ایمان ہی قبول نہیں کرنا، اے اللہ ان سب کو ہلاک کر دے، تباہ و برباد کر دے، اور کسی کو اپنی زمین پر مت چھوڑ، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، نہیں وہ جنیں گے مگر فاجر کفار، فاجر نافرمان، کفار سخت قسم کا منکر۔ اب وہ دعا آ گئی والدین کے لیے۔ قرآن پاک میں کل 5 دعائیں ہیں۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ وہ دعا جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر ہے اس دعا کو پڑھا جائے، اور اپنے والدین کے لیے انسان صدقہ جاریہ بنے۔ وہ لوگ جو رسمیں کرتے ہیں، ایسی رسمیں والدین کی وفات کے بعد جو قرآن مجید میں اور سنت میں ان کا ثبوت ہی کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 5 دعائیں رکھی ہیں قرآن کریم کے اندر، ان میں سے ایک یہ دعا ہے۔ بس انسان یہ دعائیں پڑھتا رہے، رب اغفر لی، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، والدیہ، اور میرے والدین کو۔ اور یہ دعا کا طریقہ ہے، اسلوب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دعا کرے تو سب سے پہلے اپنی، اس کے بعد جس کی چاہے دعا کر لے، سب سے پہلے اپنی، جیسے یہاں ہے رب اغفر لی، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو دعا دیتے، یغفر اللہ لی ولکم، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور تمہیں معاف کرے۔ جب بھی دعا کریں تو سب سے پہلے اپنے لیے، اس کے بعد جس کی چاہے دعا کریں، والدیہ، اور میرے ماں باپ کے لیے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اس کے لیے جو داخل ہو میرے گھر میں، مؤمنہ ایمان کی حالت میں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والے مردوں کو، وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور ایمان والی عورتوں کو، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور نہ تو زیادہ کر ظالموں کو مگر ہلاکت میں۔ تو یہ
دعا حفظ کر لیں، اور اس کے علاوہ بھی جو دعائیں ہیں ان کو حفظ کر لیں، ماں باپ کے لیے پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔